हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाँ, मैंने 2-3 वीडियो में सारी लगभग मेरे हिसाब से बात क्लियर कर ली हैं राष्ट्रपति के बारे में और आज की शुरुआत मैं कर रहा हूँ उपराष्ट्रपति से। और मैंने आपसे बोला था कि दिल्ली पुलिस के बैच के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आप कितने तैयार हों आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए या जितने भी आपके साथी हैं, जो भी हैं, जीके और जीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, उन सबके पास इस चीज़ को फैला दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कौन-कौन है एग्री, फिर उसके हिसाब से मैं बैच को स्टार्ट करूँगा। स्पेशल दिल्ली पुलिस का बैच लेके आऊँगा, जीके और साइंस, जिसमें 50 नंबर के लिए कहीं भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दावे के साथ कहता हूँ, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूँगा मैं। आज की शुरुआत कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट से, यानी कि उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, दूसरे नंबर का पदाधिकारी होता है देश का। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, देश में दूसरे नंबर पे सबसे बड़े पद पे बैठा होता है ये उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है, ये हमने वैसे तो अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति को अमेरिका से लेके आए हम। भारत का संविधान इतना बड़ा इसलिए बना कि भारत ने हर संविधान से, जितने भी देश के संविधान है ना, उन सब से कोई ना कोई चीज उठा रखी है। और भारत का संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से अलग अलग चीजें हम लेके आए हैं, उन सबको इकट्ठा कर दिया। इसलिए ही तो भारत का संविधान सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा के साथ साथ लिखित भी है। लिखित भी संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। द्वितीय पद अधिकारी होता है, दूसरे नंबर का पद अधिकारी होता है। ये अमेरिका से हमने लिया है इसको। और उपराष्ट्रपति, एक ताजुब की बात मैं आपको बताता हूं कि उपराष्ट्रपति एक पद होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के नाम से कोई काम नहीं होता है। भारत देश में उपराष्ट्रपति का कोई काम होता ही नहीं और ना ही उपराष्ट्रपति की कोई वेतन है। आप ही समझो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बात समझिए, आपका संविधान ऐसा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के नाम से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति। आर्टिकल 64, आर्टिकल 63, यानी कि संविधान का अनुच्छेद नंबर 63 आपको ये बता रहा है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वो राज्यसभा का सभापति होगा। यानी कि उपराष्ट्रपति के पास कोई भी किसी प्रकार की उपराष्ट्रपति के नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके सारे वो वेतन ले सकता हो। उपराष्ट्रपति के सारे कोई वेतन नहीं होता है, ना ही उसका कोई काम होता है ऐसा कि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य हो तो वो कार्य कर लेगा, ऐसा नहीं है। ना ही उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन है। वो काम करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वही आपके देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। यानी कि आप ऐसा भी बता सकते हो कि उपराष्ट्रपति जो होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकता है। सपोज करो राष्ट्रपति अपने मामा के चला गया तो उस टाइम पर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कि काम को संभालने वाला, वाहक का मतलब चलाने वाला, कार्य को चलाने वाला, यानी कि कार्य को करवाने के लिए कार्य को चलाने वाला व्यक्ति कार्यवाहक होता है। यानी कि राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वो राष्ट्रपति बन जाता है कुछ समय के लिए, जब तक राष्ट्रपति उस चीज के लिए एलिजिबल ना हो, जो काम करने के लायक ना हो या काम करने के लिए असमर्थ हो, या कहीं कोई बाहर गया हो, कोई किसी टूर पे गया है, कहीं दूसरे देश में गया, कहीं पे भी, ऑल ओवर जो बात मैं बता रहा हूं। यानी कि जब वैकेंट होता है राष्ट्रपति तो उस सिचुएशन में उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। उपराष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होता है। और उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबल क्या क्या चीजें होती है, जैसे राष्ट्रपति, सेम वही बातें हैं। राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु चाहिए भाई, 35 वर्ष का राष्ट्रपति, 35 वर्ष का उपराष्ट्रपति। भारत का नागरिक हो, ये बात आपको पता है, पागल ना होना चाहिए, है ना, लोग गलत ना पढ़ता हो। मेन बात क्या है कि इस तरीके का हो। भारत का राष्ट्रपति जैसे जैसे एलिजिबिलिटी रखता है वैसे वैसे ही कुछ उपराष्ट्रपति भी रखता है। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सरकारी नौकरी ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में किसी प्रकार का लाभ ना उठा रहा हो, है ना। और उसके बाद इलेक्शन की जो फॉर्म है सेम वैसे ही है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन जो होते हैं वो लगभग सेम प्रकार से होते हैं, लेकिन एक छोटा सा माइनर सा एक फर्क होता है
कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो आदमी आपने राष्ट्रपति में छोड़ दिए थे, यानी कि बेटा आपने कौन कौन छोड़ा था राष्ट्रपति में? एक तो आपने लोकसभा के 2 सदस्य ऐसे छोड़ दिए थे जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और 12 सदस्य राज्यसभा के जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति। यानी कि 12 सदस्य वो होते हैं जो कोई पत्रकार होता है, कोई जर्नलिस्ट होता है, यानी कि कोई वकील हो या कोई एडवाइजरी की अच्छी तरीके से जानकारी रखता हो, या कोई भी किसी प्रकार से जो अपनी एक कला में प्रतिष्ठित रखता हो, तो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य ऐसे चुन सकता है राष्ट्रपति, और लोकसभा के अंदर 2 सदस्य होते हैं ऐसे, और 2 सदस्य वो होते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन होते हैं। अब आप ये समझो कि सर ये एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन 2 आदमी ऐसे होते हैं जिनके मतलब माँ बाप में से एक व्यक्ति जो ऐसा हो, यानी कि उनकी माँ या उनका पिता किसी दूसरे देश का हो और उनका पिता मान लीजिए एक जगह का हो। मतलब दोनों, कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए उसकी माता भारत की है और पिता यूएसए का है, तो उनसे जो प्राप्त संतान होगी वो क्या कहलाएगी? एंग्लो इंडियन कहलाएगी। एंग्लो इंडियन 2 लोकसभा में छोड़ते हैं, और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करता है, उन सब को भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। यानी कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में राष्ट्रपति का जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी पीछे की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, इससे राष्ट्रपति के बारे में जो जो मैंने बताया है उन सब की वीडियो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना है। आपने पहले उन वीडियो को कवर करना है, फिर उसके बाद इसको देखना, ताकि आप आने वाली जो चीजें हैं धीरे धीरे करके उन चीजों को जोड़ सके एक दूसरे से। यानी कि निर्वाचन जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, और जनता की प्रतिनिधियों के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? यानी कि 2 तो आपके एंग्लो इंडियन, और 12 सदस्य ऐसे जो राज्यसभा के जो सभापति है, सॉरी राज्यसभा के जो लोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं, उन सबको भी आपने उपराष्ट्रपति के उसके अंदर ऐड कर देना है। और ये बात मैंने आपसे बताई कि उपराष्ट्रपति का काम क्या है? उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के अलावा जो नीचे नंबर पे बैठता है उपराष्ट्रपति, उसका काम है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जब ना हो तो उस टाइम पे काम करता है राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हो सकता है। आने वाली चीजें जो होंगे, आगे आगे का जो सेशंस होगा, उसमें मैं आपको संसद के बारे में डिटेल में डिस्कस दूंगा। राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको जितना उसका उतना कोशिश जो है मैंने अपनी पूरी करी है, जितने भी हो सके उतने सारे क्वेश्चन कराने की। और जैसे ही पॉलिटी और जैसे ही बायो की जो सीरीज होंगी, इनकी जो सीरीज खत्म होने के बाद मैं आपको पर्सनली क्वेश्चन लगवाऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी किसी भी एग्जाम में कहीं से भी जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उन सब के लिए एक मैराथन जो होगा वो लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उन क्वेश्चंस के सारे आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपने नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं, ताकि आने वाले जो चीज है उनको आप कम टाइम में पढ़ पाओ। और नोट्स ऐसे बनाने हैं, यानी कि आधे घंटे की अगर पढ़ाई आप कर रहे हो, तो उसके अंदर आपने 2 घंटे के नोट्स को कवर करना है। मतलब कहने का क्या है, शॉर्ट हैंड नोट्स बनाने हैं, चीजों को छोटे छोटे करके लिखना है, और तैयारी अपनी जारी रखनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ना तो फिर तुमने वो गाना सुनाया होगा, ये मोटे मारा पैक कड़े की बैदी है मां, है ना, वो थारी गल भी बन जाएगी। किसी अगर से कुछ हुआ, नौकरी ना लगे, बेरोजगार क्या इस दुनिया में कोई नहीं है, बेरोजगार की कोई सम्मान नहीं है। अच्छे तरीके से तैयारी करो, और मैं भगवान से उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ फल मिलेगा। और आने वाली चीजों के लिए जुड़ जाइए। चैनल अच्छा लग रहा है और चीजें सारी अच्छी समझ में आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबके साथ अपने यारे प्यारे जो भी हैं सबको वीडियो पहुंचा दो, और जिसने भी तैयारी करनी है नीट एंड क्लीन तरीके से वो जुड़ जाओ। थैंक यू।